कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए। पर अगर कभी किसी ने सच में भगवान को देखा है तो वह किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक माँ की आंखों में और एक पिता के पसीने में देखा है। यह कहानी है उसी भगवान की जो मिट्टी के एक छोटे से गांव में रहते थे, नंगे पांव खेतों में चलते थे और अपने बेटे के सपनों के लिए हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा मिटा देते थे। अगर आप भी अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं, उनकी कदर करते हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां दिल बदल देती हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव सुखपुरा में, जहां रेत के टीले सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे, वहां एक साधारण परिवार रहता था। रामदीन एक गरीब किसान, जिसके हाथों में खुरदरी लकीरें थीं, पर दिल में सोने जैसी मुलायमियत थी। उसकी पत्नी सावित्री, जिसकी आंखों में हमेशा एक मीठी चमक रहती थी, होठों पर भजन और हृदय में परिवार के लिए असीम प्रेम। उन दोनों का इकलौता बेटा था आकाश। आकाश जितना प्यारा नाम था, उतना ही प्यारा बच्चा। बड़ी बड़ी काली आंखें, गोल मटोल चेहरा, और जब हंसता था तो पूरा घर जैसे रोशन हो जाता था। रामदीन की जमीन कम थी, फसल कभी कभी धोखा दे देती थी, पर उसने कभी अपने बेटे को यह एहसास नहीं होने दिया कि घर में तकलीफ है। जब आकाश सो जाता था, रात के अंधेरे में रामदीन सावित्री से कहता, सावित्री, हम गरीब हैं, पर हमारे आकाश को गरीबी का एहसास नहीं होना चाहिए। यह बच्चा पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। आकाश जब 5 साल का हुआ तो रामदीन ने उसे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल का रास्ता 3 किलोमीटर लंबा था। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, रामदीन हर सुबह अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता था। एक बार बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता कीचड़ से भर गया था। आकाश ने कहा, बाबा, आज नहीं जाते। रामदीन ने हंसते हुए कहा, बेटा, बारिश से डरने वाले कभी बड़े नहीं बनते। चलो, बाबा है ना तुम्हारे साथ। वह आकाश को अपनी पीठ पर बिठाकर कीचड़ में चला। उसके पैर धंसते रहे, कपड़े गंदे होते रहे, पर आकाश के जूते साफ रहे। उस दिन आकाश को पहली बार समझ आया कि उसके बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है। सावित्री रात को दीपक की रोशनी में आकाश को पढ़ाती थी। बिजली तो थी नहीं गांव में। वह खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वह अपने बेटे की किताबें देखकर उसे प्रेरित करती। बेटा, यह अक्षर क्या कहते हैं? माँ को भी बताओ। आकाश खुशी से माँ को पढ़ाता और माँ की आंखों में प्रेम की चमक और बढ़ जाती। रामदीन के एक पड़ोसी ने एक बार कहा, रामदीन, इतनी गरीबी में क्या पढ़ाएगा? खेत में लगाओ बच्चे को। रामदीन ने शांत आवाज में जवाब दिया, भाई, मेरी हड्डियां टूट जाएं, पर मेरे बेटे की कलम नहीं रुकेगी। आकाश 10वीं में पूरे जिले में प्रथम आया। पूरे गांव ने जश्न मनाया। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। वह मंदिर गया और देर तक भगवान के सामने बैठा रहा। हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। अब आकाश को शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला था, पर शहर जाना मतलब था पैसा। रामदीन के पास था क्या? बस एक छोटी सी जमीन, एक टूटा फूटा घर और 2 हाथ। उसने वह जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया। जब सावित्री को पता चला, उसने कहा, यह क्या किया? यह जमीन तो हमारी रोजी रोटी है। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, यह जमीन तो एक बार बोओगे तो एक बार उगेगी, पर आकाश को पढ़ा दो तो यह हमेशा के लिए फलेगा। सावित्री रो पड़ी। उसने कहा, भगवान, इस बच्चे को लंबी उम्र दे और तुम्हें भी। आकाश जब शहर जाने लगा, सावित्री ने उसके लिए खीर बनाई, पर आकाश ने देखा कि माँ ने खुद नहीं खाई। उसने पूछा, माँ, तुम नहीं खाओगी? माँ ने कहा, मेरा पेट भरा है बेटा। पर आकाश की आंखें नम हो गईं। वह जानता था माँ ने उसके लिए खुद का हिस्सा भी उसे दे दिया था। शहर में आकाश एक छोटे से कमरे में रहने लगा।
पढ़ाई कठिन थी, माहौल अनजाना था। रात को जब अकेला होता तो उसे माँ की लोरी याद आती, बाबा की वह खुरदरी हथेली याद आती जो उसके सिर पर फिरती थी। वह हर महीने घर पत्र लिखता, माँ यहाँ सब ठीक है, बस तुम्हारे हाथ की रोटी याद आती है। सावित्री वह पत्र पड़ोसन से पढ़वाती और बार बार सुनती, फिर उसे तकिए के नीचे रख देती और रात को सोते समय उसे छूकर सो जाती। रामदीन अब खेत में दोगुना काम करता। उसकी पीठ झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे, पर आंखों में वही चमक थी। मेरा बेटा पढ़ रहा है। आकाश IAS अधिकारी बन गया। उसे एक बड़े जिले का कलेक्टर बनाया गया। उसके आलीशान दफ्तर में चमकदार कुर्सियां, सोने की पॉलिश वाली नाम पट्टी और गेट के बाहर नीली सरकारी गाड़ी खड़ी रहती थी। स्टाफ ने दफ्तर का सारा सामान लगा दिया, पर आकाश ने अपने डेस्क पर सबसे पहले माँ बाप की पुरानी फ्रेम वाली तस्वीर रखी। एक दिन प्रसिद्ध पत्रकार आया उससे इंटरव्यू लेने। उसने दफ्तर की हर चीज देखकर प्रभावित हुआ। आखिरी सवाल पूछा, साहब आपकी सफलता का राज क्या है? आकाश मुस्कुराया, डेस्क पर रखी तस्वीर की तरफ देखा, फिर बोला, ये दोनों मेरे माँ बाप ही मेरी सफलता का राज है। लोग कहते हैं भगवान स्वर्ग में रहता है, मैं कहता हूँ भगवान धरती पर माँ बाप के रूप में आते हैं। जो माँ रात भर जागकर बीमार बच्चे की देखभाल करती है वह देवी नहीं तो क्या है। जो बाप धूप में पसीना बहाकर बच्चे की पढ़ाई का फीस देता है वह देवता नहीं तो क्या है। पूरा कमरा खामोश हो गया। पत्रकार के पास कोई और सवाल ही नहीं बचा। कुछ महीने बाद गांव से फोन आया कि बाबा बहुत बीमार हैं। आकाश सब काम छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंचा। बूढ़े और थके रामदीन ने धीरे से आंख खोली और आकाश का हाथ थामकर कहा, मेरा सपना पूरा हो गया, तूने IAS बनकर। बस एक ही चीज चाहता हूं, जब तू दुनिया बदलने चला है तो हमेशा याद रखना, अपनी मां को कभी अकेला मत छोड़ना। आकाश ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने मां बाप को शहर बुला लिया, उन्हें एक सुंदर घर में रखा। उनके लिए डॉक्टर, दवाएं, आराम सबका इंतजाम किया। पर सावित्री को शहर रास नहीं आया। वह एक दिन बोली, बेटा यहां सब है पर मिट्टी की सौंधी महक नहीं, वो अपना आंगन नहीं, उस पीपल के पेड़ की छाया नहीं जहां मैं रोज पूजा करती थी। आकाश समझ गया। उसने गांव में मां बाप का एक नया घर बनवाया, पक्का, मजबूत, सुविधाओं से भरपूर। पर वह उसी जगह जहां वह पीपल का पेड़ था, जहां वह पुराना आंगन था। जब सावित्री पहली बार उस नए घर में घुसी, उसने उस पीपल को छुआ, अपना माथा टेका और बोली, हे भगवान, मेरे बेटे को लंबी उम्र दे, उसे सदा खुश रख। आकाश दूर खड़ा यह देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, भगवान वास्तव में कहां होते हैं? मंदिर में पत्थर की मूर्ति में, या इस मां की उस दुआ में जो अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ भूल जाती है? जवाब उसे मिल गया था। उसने गांवों में स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए, गरीबों के लिए योजनाएं चलाईं। जब भी कोई उसकी तारीफ करता, वह एक ही बात कहता, जो भी अच्छा मैं कर पा रहा हूं वह इसलिए नहीं कि मैं IAS हूं, बल्कि इसलिए कि मेरे मां बाप ने मुझे इंसान बनाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि दूसरों का दर्द महसूस करो। उन्होंने मुझे सिखाया कि जो तुम्हारे पास है वो दूसरों के साथ बांटो। जिस घर में मां बाप का सम्मान होता है, उस घर में भगवान खुद निवास करते हैं। जिसने अपने मां बाप की सेवा की, उसने सातों तीर्थ कर लिए। जिसने उन्हें रुलाया, उसका कोई धर्म नहीं। मां की लोरी में ब्रह्मांड की सबसे मीठी धुन है। बाबा के कंधे पर दुनिया की सबसे ऊंची जगह है। इन्हें पहचानो, इन्हें संभालो, यही सबसे बड़ी पूजा है।